हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम टिपली। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की फर्स्ट बुक बीहाइव का चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप का पार्ट 1 संतोष यादव। संतोष यादव नाम सुनकर तो ऐसा लगता है कि एक लड़के का नाम होगा, जबकि संतोष यादव नाम जो है वो एक लड़की का है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थिंक फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 persons you idolize। मतलब आपको सोचना है थोड़ी देर के लिए और 3 से 5 लोगों की एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी है जिनको आप आइडलाइज करते हैं, जिनको आप अपना मॉडल मानते हैं और एडमायर वेरी मच, या उनकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा करते हैं फॉर देयर अचीवमेंट्स, उनके अपनी उपलब्धियों के लिए। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ लाइफ। आपके आइडल जो हैं वो जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। स्पोर्ट्स से, मेडिसिन से, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर से, मीडिया से, कहीं से भी। चलिए बात करते हैं संतोष यादव की। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. The only woman in the world, संसार में मात्र एक महिला, who has scaled Mount Everest twice was born in a society, जिसने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई की, उसका जन्म ऐसे समाज में हुआ था where the birth of a son was regarded as a blessing, जहाँ पर एक पुत्र के जन्म को आशीर्वाद माना जाता था। एंड अ डॉटर, और एक लड़की मतलब पुत्री के जन्म को दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, अभिशाप तो नहीं माना जाता था, हालांकि वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन सामान्य तौर से उनका स्वागत नहीं होता था। व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जिस समय उसकी माताजी संतोष के बारे में आशा कर रही थी, मतलब जब वो प्रेग्नेंट थी और संतोष के बारे में सोच रही थी, अ ट्रैवलिंग होली मैन, एक यात्रा करता हुआ संत व्यक्ति, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उसने अपना आशीर्वाद दिया, उसे देते हुए कहा, अज्यूम दैट, ये मानते हुए कि शी वांटेड अ सन, उनको एक पुत्र की ज़रूरत है, उनको एक पुत्र चाहिए है। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के आश्चर्य के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए आश्चर्य की बात थी, द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाई, अभी अजन्मे बच्चे की दादी जी जो कि पास में ही खड़ी हुई थी, टोल्ड हिम दैट, उन्होंने उस सन्यासी को बताया कि दे डिड नॉट वांट अ सन, उनको एक पुत्र नहीं चाहिए है। द होली मैन वाज ऑल्सो सरप्राइज्ड, वो संत भी आश्चर्यचकित हुआ। नेवरदलेस, फिर भी ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, फिर भी उसने निवेदन किया हुआ आशीर्वाद दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि यह भाग्य में लिखा था, द ब्लेसिंग सेम टू वर्क, आशीर्वाद काम कर गया। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स, संतोष जो थी 6ठी बच्ची के रूप में उसने परिवार में जन्म लिया, जिसमें 5 पुत्र पहले से थे। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की एक बहन। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियाबस ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, उसका जन्म हरियाणा के एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव जोनियाबस में हुआ था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट, लड़की का नाम रखा गया संतोष, जिसका मतलब ही संतोष होता है। कंटेंटमेंट मीन्स संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन संतोष हमेशा से असंतुष्ट थी अपने स्थान, जो कि एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ मतलब एक परंपरागत जीवन जीने के तरीके के स्थान में वो अपने आप बिल्कुल असंतुष्ट थी। शी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से ही संतोष ने अपना जीवन अपने ही शर्तों पर जीना शुरू किया। वे अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज, जब दूसरी लड़कियां
परंपरागत भारतीय पोशाकें पहनती थीं। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, तो संतोष शॉर्ट्स मतलब जांघिया वगैरह जो हाफ पैंट्स वगैरह पहनती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, मतलब आज वो इंटरव्यू में उन चीज़ों को याद करते हुए वो बताती है। लुकिंग बैक का मतलब है याद करते हुए वापस के दिन। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, शुरुआत से ही मैं बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थी कि इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ, अगर जो मैंने सही और बुद्धिपरक विवेकपूर्ण रास्ता चुना है, द अदर्स अराउंड मी हैव टू चेंज, तो वो लोग जो मेरे आसपास हैं उनको बदलना है, ना कि मुझे बदलना है। संतोष पेरेंट्स वर affluent landowners who could afford to send their children to the best schools। संतोष के माता पिता इतने अमीर जमींदार थे कि वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि देश की राजधानी न्यू दिल्ली भी भेज सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो पास में ही थी। वट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, लेकिन परिवार में चलते हुए परंपरा के कारण संतोष को गांव के ही स्थानीय स्कूल में जाना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, इसीलिए उसने निश्चय किया कि वो इस तंत्र से, इस प्रिवेलिंग कस्टम से उसका विरोध करेगी, उससे फाइट करेगी, लेकिन अपने ही शांतपूर्ण तरीके से। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, जब राइट मोमेंट आ जाएगा, जब सही समय आ जाएगा तो। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और वो सही समय आ गया जब उसकी उम्र 16 वर्ष की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, और 16 साल की अवस्था में ज़्यादातर उसके गांव की जो लड़कियां थीं उनकी शादी होती थी, शादी हो गई थी उनकी। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, संतोष भी अपने माता पिता के दबाव में थी कि वो भी वैसा ही करे, वो भी शादी कर ले। Her marriage as early as that was the last thing on her mind, मतलब एक शादी उतनी जल्दी जितनी जैसे मान लो वो उसकी अंतिम बात हो उसके दिमाग में। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education। उसने अपनी माता पिता को ये धमकी दे दी कि वो कभी शादी नहीं करेगी यदि उसे उचित शिक्षा नहीं मिलती तो। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi। उसने अपना घर छोड़ दिया और अपना एडमिशन दिल्ली के एक स्कूल में करा लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees। लेकिन जब उसके माता पिता ने उसके स्कूल की पढ़ाई के लिए पैसा देने से मना कर दिया तो उसने बड़ी शांतिपूर्वक विनम्रता से अपने मम्मी पापा को अपनी योजना के बारे में बताया कि वो पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाएगी और स्कूल की फीस भर देगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, और तब उसके मम्मी पापा राजी हो गए उसकी शिक्षा का पैसा देने के लिए। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her eyes for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur। Wishing always to study a bit more, हमेशा उसकी इच्छा थी कुछ और ज़्यादा पढ़े, और उसके पिताजी जो धीरे धीरे उसके निवेदन पर शिक्षा के लिए उनकी मदद भी करते थे। संतोष पास द हाई स्कूल, संतोष ने हाई स्कूल के एग्ज़ाम पास कर लिए और वो जयपुर चली गई। शी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उसने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया और उसे एक कमरा मिल गया कस्तूरबा हॉस्टल में। संतोष रिमेंबर्स, संतोष अब याद करती है कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। संतोष अब याद करती है और बताती है कस्तूरबा हॉस्टल जो था वो अरावली हिल्स के सामने था। I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while। संतोष कहती है कि मैं अक्सर ग्रामीणों को देखती थी कि वो पहाड़ी के ऊपर जाते थे अपने कमरे से
और फिर अचानक वो गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने ये खुद चेक करने का निश्चय किया। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मुझे कोई नहीं मिला सिवाय कुछ पर्वतारोहियों के। आई आस्क इफ आई कुड जॉइन देम। मैंने उनसे पूछा क्या मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, मेरे आश्चर्यजनक मतलब एक टू माई प्लेजेंट सरप्राइज का मतलब है कि मेरे सुखकर आश्चर्य के लिए दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, और उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और मुझे मोटिवेट किया, मुझे प्रोत्साहित किया चढ़ाई करने के लिए। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। और फिर इस दृढ़ निश्चयी छोटी लड़की के लिए पीछे मुड़कर देखने की कोई बात ही नहीं थी। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने थोड़ा पैसा बचाया और अपना एडमिशन करा लिया उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एक कोर्स के लिए। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई। मेरे कॉलेज के सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो थे वो जयपुर में अप्रैल में ख़त्म होने थे, लेकिन वो 19 मई को ख़त्म हुए। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे उत्तरकाशी में 21 को उपस्थित होना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसीलिए मैं वापस घर नहीं जा सकी। इंस्टेड, और इसके बजाय आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, कि मैंने सीधे ट्रेनिंग का प्रशिक्षण का रुख लिया। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी। मुझे एक माफ़ी पत्र लिखना पड़ा अपने पिताजी को, क्योंकि बिना उनकी परमिशन के मैंने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया था। देयर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। संतोष एक अभियान पे हर साल जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। उसके जो चढ़ने के गुण थे वो शीघ्रता से मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए। आल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, और उसके अंदर एक उल्लेखनीय प्रतिरोधक क्षमता आ गई ठंडक और ऊंचाई के प्रति। Equipped with an unwell physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. और दृढ़ निश्चय, शारीरिक सहनशीलता और आश्चर्यजनक मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस का मतलब है मानसिक रूप से दृढ़ता से सुशोभित होकर उसने अपने आप को हर बार बार ये सिद्ध किया। The culmination of hard work and sincerity came in 1992. उसकी कठिन मेहनत और वफादारी का जो समागम था, जो मिश्रण था, वो 1992 में रंग लाया। Just 4 years after, she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. मात्र उनके 4 साल बाद जब उसने बड़ी शर्मीलेपन से अरावली माउंटेनियर्स, अरावली पर्वतारोहियों से पूछा था क्या वो उनके साथ ज्वाइन कर सकती थी। एट वेयरली 20 years ऑफ एज, मात्र 20 साल की अवस्था में ही संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और इस उपलब्धि को प्राप्त करने की सबसे छोटी महिला बन गई। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. मतलब उसके क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, शारीरिक सुडौलता, गठता एंड मेंटल स्ट्रेंथ और मानसिक ताकत, उसने अपने सीनियर्स को भी प्रभावित किया। और उसकी जो चिंता अपने दूसरे पर्वतारोहियों के लिए और उनके साथ काम करने की जो इच्छा उसने अपने
फेलो क्लाइंबर्स के हृदय में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान, एवरेस्ट अभियान के दौरान संतोष यादव ने एक विशेष केयर दी एक ऐसे पर्वतारोही को जो साउथ पोल के पास में मरा हुआ पड़ा हुआ था, मीन्स मरते हुए पड़ा हुआ था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। दुर्भाग्यवश वो उसे बचाने में असमर्थ हो गई, मीन्स उसे बचाने में असफल हो गई। However, फिर भी शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह, लेकिन फिर भी उसने एक दूसरे क्लाइंबर को, पर्वतारोही को बचा लिया जिसका नाम मोहन सिंह था। Who would have met with the same fate, जिसकी हालत शायद उसी जैसी होती, मतलब वो भी शायद मर गया होता। Had she not shared her oxygen with him, अगर जो संतोष यादव ने अपनी ऑक्सीजन उसके साथ बांटी नहीं होती तो। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Anglo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. और मात्र 12 महीनों में ही संतोष यादव अपने आप को मेंबर पाती हैं, एक सदस्य पाती हैं इंडो नेपलीज वीमेंस एक्सपेडिशन का, जिस दल ने उनको आमंत्रित किया था उनके साथ आने के लिए। शी देन स्केल द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और तब उन्होंने एवरेस्ट को दूसरी बार चढ़ाई की। द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल द एवरेस्ट ट्वाइस, और तब उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया कि वही एकमात्र महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और पर्वतारोहण के इतिहास में उन्होंने भारत के लिए और खुद के लिए एक अद्भुत स्थान सुरक्षित कर दिया। इन रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियों की पहचान में द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री, और उनकी उपलब्धियों की पहचान में भारतीय सरकार ने उनको हमारे राष्ट्र के जो उच्च सम्मान है, उच्च सम्मानों में से एक सम्मान है पद्मश्री, उससे उनको नवाजा गया। Describing her feelings when she was literally on top of the world, संतोष has said, संतोष ने कहा जब अपनी भावनाओं को दर्शाते हुए, जब वो अपना उसी टॉप पे थी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी, मतलब माउंटेन की ऊंचाई पर थी, तो वो अपनी मूलभूत भावनाओं को एक्सप्रेस करते हुए, वर्णन करते हुए उन्होंने बताया, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, मतलब इस जो क्षण की महानता थी, जब वो टॉप ऑफ द माउंटेन थी, तो जो उस क्षण की महानता थी उसे समझने में उन्हें थोड़ा समय लगा। देन आई अनफर्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलाफ्ट, फिर मैंने एक भारतीय जो तिरंगा है उसे खोला और उसे ऊपर उठाया। ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत पर, मतलब पहाड़ की छत पर। द फीलिंग इज़ इनडेस्क्राइबेबल, जो विचार था वो बिल्कुल अवर्णनीय है। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अब जो भारतीय झंडा था वो संसार की चोटी पर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, वास्तव में ये बहुत ही अद्भुत क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे गर्व महसूस हुआ एक भारतीय होने पर। आल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष यादव जो थी वो एक बहुत ही दृढ़ पर्यावरणविद थी। संतोष कलेक्टेड एंड वॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय, संतोष यादव ने वहाँ पर गार्बेज इकट्ठा किया हिमालय पर, और वहाँ से 500 किलोग्राम मतलब 5 क्विंटल गार्बेज को नीचे उतार कर लाई हिमालय से। आशा करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।